विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 26 दिसंबर 2024 की शाम को उन्हें अचानक बेहोशी की स्थिति में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स लाया गया, जहां रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर सिंह ने 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और 1991 में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। Dear brothers and sisters, I am speaking to you tonight to explain the reasons for some important economic policy decisions. उनके निधन पर देश में शोक की लहर है और केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उनके पार्थिव शरीर को एम्स से उनके सरकारी आवास पर ले जाया गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। कई प्रमुख नेताओं और नागरिकों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। उनका अंतिम संस्कार शनिवार 28 दिसंबर 2024 को होने की उम्मीद है। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन विरल राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया में समान रूप से सहजता से काम किया। इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई कांग्रेस नेताओं ने भी उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
डॉक्टर सिंह का जन्म 1932 में पंजाब में हुआ था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और वित्त मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और आर्थिक नीतियों के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। To speak for itself. To say that Dr. Manmohan Singh richly deserves this accolade, the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development, is to make an understatement. I am sure I speak for us all when I express the hope. उनके निधन से देश ने एक महान अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और विनम्र नेता को खो दिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। किसको ताकत देने के लिए आए थे? मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। और इसलिए आज विशेष रूप से मैं उनके दीर्घायु के लिए हम सब की तरफ से प्रार्थना करता हूं।